अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब जो है हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब स्ट्रक्चर्स की हमें ज़रूरत क्या है सी प्लस प्लस में। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी डेटा टाइप्स पढ़ी थी वो थी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव का मतलब है जो पहले से मौजूद है हमारे पास, जो डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव जो इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है बुनियादी। तो पहले से जो हमारे पास बुनियादी या जो सी प्लस प्लस के साथ डेटा टाइप्स आती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? इंट, फ्लोट, डबल, चार, बुलियन और भी हैं, ठीक है ना? तो ये डेटा टाइप्स बनी बनाई आती हैं। लेकिन फिर क्या करें कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनाना चाहें या हम यूज़र जो है, प्रोग्रामर जो है अपनी डेटा टाइप बनाना चाहे, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो है हम स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? व्हाट इफ द यूजर वांट्स टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप्स और वांट टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स? इन दैट केस, फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू क्रिएट पर्सन data type, car data type, calendar data type, year data type, animal data type, or some other data type, what you will do? You will use structures. And for that, for creating a new data type, user defined data type, you will use the keyword struct. ठीक है ना? तो अगर आप अपनी डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, सी प्लस प्लस वाली इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सेंटेक्स है वो क्या है? स्ट्रक्ट कीवर्ड आप यूज करेंगे, ठीक है? तो उसका जो सेंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है? स्ट्रक्ट कीवर्ड आप लिख देते हैं, उसके आगे ये जो है, यहाँ पर जो आपने बनानी है, जो डेटा टाइप बनानी है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कैलेंडर या एनिमल, इस तरह जो भी आपने डेटा टाइप बनानी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, सही है? अब और यहाँ पर फिर क्या है, ये जो बॉडी है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जितने भी इसके वेरिएबल्स होते हैं वो हो सकते हैं या फिर फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना? तो या डेटा होगा, या डेटा हो सकता है, या फिर फंक्शंस हो सकते हैं। डेटा वेरिएबल्स होंगे या फंक्शंस होंगे, ठीक है? दो चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये इसका सिंटैक्स है। और स्ट्रक्ट कीवर्ड है जो आपने बनानी है, वो यहाँ पर जो भी आपने डेटा बनानी है और इसके अंदर जो आपके पास डेटा है और आपके पास जो फंक्शंस हैं। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये एग्जांपल है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है? और ये इसकी बॉडी शुरू हो रही है और यहाँ पर बॉडी खत्म हो रही है, ठीक है? और हम कौन सी डेटा टाइप बना रहे हैं? स्टूडेंट की डेटा टाइप बना रहे हैं, ठीक है? इसमें हमने एक जो है उसका नाम ले लिया है, अरे ले लिया, ठीक है? करेक्टर की अरे ले लिया, सही है? इसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया आईडी का, सही है? स्टूडेंट की कोई आईडी होगी और उसकी एज होगी, नेम, आईडी और एज, सही है? अब जो है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है? क्रिएटिंग स्ट्रक्चर इंस्टेंस, इसका बेसिकली मतलब ये है कि अब स्टूडेंट जो है हम उसको बार बार इस्तेमाल करेंगे ना, मतलब जब भी हमने स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाना होगा तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे और ये हमने यहाँ पर जलील लिखा है, तो जलील इज अ इंस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना? यानी जलील उसका एक दफ़ा होना है, जलील इस स्ट्रक्चर का एक दफ़ा होना है, सही है? मेरा नाम हो सकता है, लईक हो सकता है, ज़ुबैर हो सकता है, अज़हर हो सकता है, ठीक है ना? तो स्टूडेंट बहुत सारे यहाँ पर हो सकते हैं और उन सब की टाइप क्या होगी? स्टूडेंट है। अब हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे? इन सबको, ठीक है ना? तो आप जो है, जो भी आपने वेरिएबल बनाया होगा स्टूडेंट टाइप का, उसके साथ डॉट लगाएंगे। डॉट लगा के और साथ आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। डॉट लगा के आप नेम को एक्सेस कर सकते हैं, जलील डॉट एज, जलील डॉट नेम, ठीक है ना? इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? ये वही बात बता रहे जो मैंने बताई, यहाँ भी पढ़ लेते हैं कि एक्सेस कैसे करेंगे। द वेरिएबल of the structure can be accessed by simply using the instance of the structure followed by the dot. ये variables इसकी बात कर रहे हैं कि the variable of the structure can be accessed
बाय यूजिंग डॉट आफ्टर द वेरिएबल, ठीक है, या इंस्टेंस भी कहते हैं या वेरिएबल भी आप कह सकते हैं। एंड देन द फील्ड्स और फंक्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर, इसके अंदर या जो भी फील्ड्स हैं या इसके अंदर जो फंक्शन है, इसके बाद डॉट लगाएं और इसको आप फिर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी एक एग्जाम्पल है। अब जो हम मैं बात कर रहा था कि उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये छोटा सा प्रोग्राम है रेक्टेंगल का, तो इसको देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये आपको पता है इनपुट आउटपुट के लिए, सीन से आउट के लिए हम आयो स्ट्रीम ऐड करते हैं, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये नेम स्पेस एसटीडी है, अगर हम ये ऐड नहीं करेंगे तो आपको सीन आउट और सीन के साथ बार बार एसटीडी लिखना पड़ेगा, सही है। तो इन चीज इसलिए हमने ये ऊपर लिखा है, ठीक है। फिर जो है स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, सही है, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, क्योंकि हम रेक्टेंगल नाम की एक डाटा टाइप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है, उसके अंदर फर्दर जो है प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ये इंट जो है सिंपल प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इंट है, उसके अंदर दो है, कौन कौन सी? रेक्टेंगल में क्या होता है, एक होती है विड्थ और रेक्टेंगल में होता है हाइट। तो विड्थ और हाइट हमने ले लिया। अब जो है यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगा दिया, जिसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर खत्म हो गया। अब आपका नॉर्मल जिस तरह प्रोग्राम होता है उसी तरीके से है, इंट मेन वॉइड और रिटर्न 0, सही है। और अब जो है अगर हमने रेक्टेंगल को इस्तेमाल करना है तो हम लिखेंगे, या रेक्टेंगल स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है या आपका यूजर डिफाइंड वेरिएबल बनाना है, तो आपको पहले स्ट्रक्चर का नाम लिखना पड़ेगा रेक्टेंगल, और साथ वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, जिसको मैंने कहा इंस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल रेक, सही है, सेमीकोलन। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इन दोनों को पहले भी मैंने कहा था कि वेरिएबल का नाम और साथ डॉट, रेक डॉट विथ, रेक डॉट हाइट, इस तरीके से आप इसको एक्सेस करते हैं। तो रेक डॉट विथ इज इक्वल टू, हमने उसकी वैल्यू 8 ले ली है और हाइट की वैल्यू हमने 5 ले ली है। तो अगर हम इसका वो निकालना चाहते हैं एरिया, तो 5 8 आर 40 जो है इसका, ये देखो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, रेक डॉट विथ मल्टीप्लाई बाय रेक डॉट हाइट। तो ये जो है हमें डिस्प्ले में क्या देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40, सही है। चलिए बाकी हम अगली पार्ट में देखते हैं।